जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव था। जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हैं। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बनाना उसको मिट्टी का। जितने लोग आपका चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना। 11 रुद्र का नाम क्या है? तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, 5वें नंबर पर आता है बिलोही, 6ठे नंबर पर आता है शास्त्र, 7वें नंबर पर आता है अजपात, 8वें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाए और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को, जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर घेरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ घेर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ घेर जाता है।
तो आप जो 11 रुद्र हैं, इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना। जैसे भगवान कृष्ण ने तप साधना करी और अस्त्र शस्त्र प्राप्त। आज कलयुग में, कलिकाल, आप और हम इतना तप और साधना नहीं कर सकते कि भगवान से अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सके। सतयुग में तप साधना से, आराधना से, यज्ञ से, त्रेता में, द्वापर में अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे जा सकते थे, पर कलयुग केवल एक ऐसा है, इसमें आप भगवान से अस्त्र शस्त्र भले प्राप्त ना कर सकें, और अगर दिल से भगवान की अगर भक्ति करोगे तो अस्त्र शस्त्र मिले कि ना मिले उसकी गारंटी नहीं, पर दिल से अगर शिव की भक्ति करी तो एक दिन महादेव जरूर प्राप्त हो। एक दिन भगवान जरूर, एक दिन भगवान जरूर प्राप्त। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा से उड़ती हमारी बाबा, डोर हमको छड़िया कटी बोले मैं तेरी शंभू, मैं तेरी हवा में उड़ती जाऊंगी बाबा। हमारे बीच में पूर्व सांसद श्री रामचरण गौरा जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक समर्पण। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको कोई शस्त्र भगवान दे देगा या कोई अस्त्र भगवान दे देगा। महाभारत टीवी पर किस किसने देखी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने महाभारत देखी हो टीवी पर। भगवान कृष्ण ने क्या करा? भगवान कृष्ण ने अपनी जितनी सेना थी वो कौरव को भी दे दी और पांडव को भी दे दी। पांडव को तो कुछ मिला नहीं था, केवल कृष्ण ही मिले थे। जितनी सेना थी, हेलो मोथो, और पूरी सेना जब कौरवों को प्राप्त हो गई, अस्त्र शस्त्र सारे के सारे दे दिए गए, भगवान कृष्ण अपने पास में कुछ नहीं रखे और भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ गए और कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ हाँकूंगा, केवल रथ, केवल इस रथ को मैं चलाऊं, इसके सिवाय मैं कोई काम नहीं करने वाला, इसके सिवाय मैं कोई युद्ध नहीं लड़ने वाला। भगवान का काम यही है। भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें सोना निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे बहुत सारा धन निकाल कर दे दूंगा, भगवान कभी नहीं कहता कि मैं तुम्हें संपदा ला कर दे दूंगा। और दुनिया में कोई ऐसा बाबा पैदा नहीं हुआ, दुनिया में कोई ऐसा महाराज पैदा नहीं हुआ तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दे। भगवान कृष्ण गीता में वर्णन कर दिया अर्जुन से कि अर्जुन युद्ध तुझे लड़ना है, कर्म तुझे करना है, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और ये पक्का है, अगर तू मेरे मार्गदर्शन पर चलेगा तो इन कौरवों के युद्ध में तुझे विजय प्राप्त करा कर
आप मेहनत ही ना करो और कहो कि मैंने तो अपनी पत्रिका दिखाई है, अपना हाथ दिखाया है, ज्योतिषों से पूछा है कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। अरे महाराज, थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ी कर्म की जागरूकता तो रखो, थोड़ा परिश्रम तो करो। और जब आपकी मेहनत, आपका परिश्रम जब आप करेंगे, आपका कर्म आप करेंगे, तो उसका फल मिलेगा। आप मेहनत ही ना करो और सोचो कि मेरी दुकान चलती रहे, और दुकान 10 बजे खोल रहे हो, 12 बजे खोल रहे हो, 1 बजे खोल रहे हो, शाम को 5-6 बजे जल्दी जल्दी चक्कर में विराम दे रहे हो। जितना परिवार से प्रेम करते हो, जितना पत्नी से प्रेम करते हो, जितना बच्चों से प्रेम करते हो, उतना अपने कर्म से भी प्रेम करो, अपनी मेहनत से भी प्रेम करो और अपने परिश्रम से। भगवान विष्णु, भगवान नारायण का दर्शन आप करेंगे, भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान राम जी का दर्शन आप करेंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन आप करेंगे, भगवान शंकर का आप दर्शन करेंगे। सारे देवताओं के दर्शन को उठाकर देखिएगा, ब्रह्मा जी कमल के पुष्प के ऊपर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे हैं। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। पर केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव को ना तो आप सिंहासन पर बैठे हुए देखोगे, ना कभी शंकर भगवान को आप राज सिंहासन पर बैठे देखोगे, ना आप कभी शंकर भगवान को मखमल के कालीन पर बैठे देखोगे, ना भगवान शंकर को आप कभी कोई सैया पर बैठे हुए देखोगे, कभी ना भगवान शंकर को किसी कोमल वस्तु पर बैठे हुए देखोगे। भगवान शंकर को हमेशा कैलाश पर बैठे हुए देखोगे, या मंदिर में शिवलिंग के रूप में, पाषाण के रूप में आप विराजमान देखो। वहां ना कोई सैया है, वहां ना कोई कमल का पुष्प है, ना वहां कोई कोमल वस्तु है। शंकर भगवान पर्वत पर, कैलाश पर बैठे हुए हैं, और वहां ना कोई कोमलता है, ना कोई कम्बल है, ना कोई गदी है, ना कोई तकिया है, ना कोई मखमल है। मेरा शंकर भगवान उस पाषाण पर